सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास होने वाली है समावेशी शिक्षा की। इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये जो हमारा पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है साथियों, ठीक है ना। 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं, अर्थ, थोड़ा सा इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत ज़बरदस्त होता है ये आपका टॉपिक की कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे समावेशी शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा के बारे में हमको उसकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य ही अवश्य होना चाहिए, क्योंकि परिभाषाएं भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की क्लास आज के आपको 11 बजे, नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी 2 बजे, तो और आपको मैथ की क्लास 8 बजे मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो हमारा बनता है क्वेश्चन वो बनता है कि जो समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो शिक्षा की प्रणालियों में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, ठीक है ना, चाहे वह विशिष्ट हो या फिर सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के, कोई भी भेदभाव, ना तो जाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के एक ही साथ में, एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों को साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग कि समावेशी शिक्षा केवल अशक्त व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मतलब इसको अगर आप एक लाइन में डिफिनेशन इसकी देना चाहते हैं, इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि मतलब समावेशी शिक्षा है क्या, यानी कि समान रूप से, ठीक है ना, समावेशी शिक्षा समान रूप से शिक्षा प्रदान करना, किसको, जरूरी नहीं कि अशक्त व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को, अशक्त व्यक्तियों को ही नहीं, समावेशी शिक्षा केवल अशक्त व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। आप लोग इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो ऐसे, अगर अति लघुत्तरी में आता है तब, लेकिन अगर लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है तो वहां पर आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना है इसको। और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि यह सच है कि अशक्त बालक अपवर्जन का मुख्य शिकार रहे हैं, यानी बालक शैक्षिक अलगाव को मुख्य रूप से स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से स्पष्ट करते हैं। जो भी साथी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, अवश्य सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री, ओके। तो यहाँ पर टेलीग्राम आप लोग जाके सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94, या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से भी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अब यहीं पर बात करते दोस्तों इनकी अर्थ परिभाषाएं, ठीक है ना, यानी कि माइकल एफ फ्रिंग्रेस के अनुसार क्या बताया गया है समावेशी शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि समावेशी शिक्षा मूल्य सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है, ठीक है ना, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, किसके लिए है, जो सभी बालकों के लिए है, चाहे वह विशिष्टता रखते हो या नहीं रखते हो, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है, यानी कि प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। कैसे, यानी कि चाहे बालक विशिष्ट हो, विशिष्ट रखता हो या ना हो, मतलब वो पहले से कुछ जानता हो, विशिष्ट हो या ना हो या शून्य हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का शिक्षा सबके लिए है, ये हो जाती है हमारी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। उसके बारे में मैंने नीचे यहाँ पर इंग्लिश में भी इंक्लूड कर दिया है, जो भी साथी इंग्लिश मीडियम से हैं और वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस तरह लिखते हो इंग्लिश में अगर आप लिखते हो तब भी आपको नंबर दिए जाएंगे, बिल्कुल आप ये मत टेंशन लीजिए कि नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्टैक बैग तथा स्टेन बैग तथा स्टेन बैन के अनुसार
यानी कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह सहारा दिया जाता है, जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिससे कि क्या कर सके, वो अपनी शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि जहां पर प्रत्येक बालक उनके साथियों तथा विद्यालय समुदाय अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, किसका, बालक का, वह सहारा दिया जाता है जिससे वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक आता है, वो आता है कि समावेशी शिक्षा के मूल्य उद्देश्य क्या हैं। ठीक है ना, समावेशी शिक्षा के मूल्य उद्देश्य क्या है, यानी समावेशी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित मौलिक उद्देश्यों पर आधारित है। पहला हो जाएगा हमारा पॉइंट कि सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय, यानी सभी बालकों के लिए शिक्षा, ना कि लगभग सबके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि विद्यालय में सबके लिए, यदि सबके साथ सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि समर्थ एवं असमर्थ बालकों को एक साथ सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कि प्रारंभ से ही समर्थी व असमर्थी बालक को समाज में एक स्थान मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना, यानी मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना एवं सामाजिक एकता बनाए रखने में योगदान देना। चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझाने और विकलांग छात्रों के लिए पाठ्य चर्चा का रूपांतरण और उपयुक्त अध्यापन कार्य का निर्धारण करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पांचवा नंबर की विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता के अनुकूल शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना। छठा नंबर पॉइंट हो जाएगा कि नियमित रूप से कक्षा के भीतर एक इष्टतम रूप से सीखने का वातावरण प्रदान करना। इष्टतम रूप से सीखने का क्या करना, वहाँ का वातावरण प्रदान करना कक्षा का। ठीक है, और उसके बाद सातवां नंबर हो जाएगा कि स्वयं को निर्देशात्मक सामग्री के बारे में परिचित कराना तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हेडिंग जो आ जाती है, वो हो जाती है समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने का अधिकार। ठीक है ना, इसके बेसिस क्या हैं, इसका आधार क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के प्रमुख आधार निम्नलिखित। पहला हो जाएगा आर्थिक आधार। ठीक है ना, फाइनेंशियल बेसिस आर्थिक आधार हो जाएगा, यानी आर्थिक आधार के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कि प्रत्येक बालक को उसके व्यावसायिक कौशलों के विकास हेतु सहायता करना। दूसरा हो जाएगा कि सभी को कार्य करने के समान अवसर प्रदान करना। तीसरा हो जाएगा विशिष्ट बालकों में व्यवसाय एवं समायोजन के प्रति आत्मविश्वास जागृत करना। पांचवा हो जाएगा कि उन्हें विद्यालय के वर्षों में अपने कार्य परिस्थितियां तथा सहभागिता करने का प्रशिक्षण प्रदान करना। पांचवा नंबर हो जाएगा कि विशिष्ट को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना, यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने में क्या करना, सहयोग प्रदान करना। उसके बाद पांचवा हो जाएगा कि अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना, जो उनके अंदर अंतर्निहित क्षमताएं हैं उनका विकास करना। दूसरा इसी के अंतर्गत आ जाता है सामाजिक आधार। ठीक है ना, सामाजिक आधार तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक। उसके बाद थर्ड हो जाएगा हमारा कानूनी आधार। ठीक है ना, तो सोशल बेसिस क्या होते हैं, यानी कि समावेशन के प्रमुख सामाजिक आधार निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा यहाँ पर कि मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार का पूर्ण उपयोग। दूसरा हो जाएगा सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा हो जाएगा कि असमर्थी बालकों के उत्थान के लिए परिवार, समाज एवं विद्यालयों को प्रोत्साहन प्रदान करना। चौथा हो जाएगा कि असमर्थ बालकों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। पांचवा हो जाएगा विभिन्न विभिन्नताओं की समझ एवं उनका स्वागत करना। पांचवा हो जाएगा कि विशिष्ट विद्यालयों में मिलने वाली सेवाएं सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना। उसके बाद छठा हो जाएगा कि विभिन्न गुणों, सहानुभूति जैसा होगा, सहयोग हो गया, नैतिकता के गुणों का विकास करना, यानी कि जो बालक है उनके अंतर्गत क्या करना है कि उनके अंतर्गत विशिष्ट गुणों को, सहानुभूति किसी के प्रति, सहयोग किसी के प्रति, नैतिकता के गुण का विकास करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि कानूनी आधार, लीगल जो बेसिस होते हैं वो होते हैं कि समावेशन हेतु प्रमुख कानूनी आधार के अंतर्गत विकलांगता एवं पुनर्वास कार्य योजना 2006-11 के अंतर्गत सभी असमर्थी बालकों को
विभिन्न अवसरों एवं समान सम्मान का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बालकों को क्या है कि उनके विभिन्न अवसरों एवं सम्मान का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है। समावेशी शिक्षा जो होती है उसका महत्व क्या होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा के महत्व का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला हो जाएगा राष्ट्र का विकास। ठीक है ना, राष्ट्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र का विकास, यानी किसी भी राष्ट्र की खुशहाली, संगठन एवं उसके विकास में समावेशी शिक्षा की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे उस राष्ट्र का विकास एवं उसका नवनिर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता विकास। ठीक है, सार्वभौमिक विकास, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बालक के गुणों, स्तरों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा की मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है। समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देती है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सामाजिक समानता का उपयोग है, यानी यूज ऑफ सोशल इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता का उपयोग, यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा अधिकारों तथा संभावनाओं से लाभान्वित होने की समानता का कार्यक्षेत्र समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रंग भेद, जाति, समुदाय, धर्म, लिंग, आयु और शारीरिक एवं मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर बच्चे में रंग भेद है, ठीक है, तो वो भी नहीं देखा जाएगा। मतलब अगर कोई सांवला है, काला है और कोई गोरा है, ठीक है ना, तो मतलब ये सब रंग भेदभाव नहीं देखा जाता है। सबको समान शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो जाति में हो, समुदाय में हो, अलग हो, या धर्म में अलग हो, आयु में अलग हो, लड़का लड़की हो, शारीरिक एवं मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आता है सामाजिक समानता का उपयोग ऑफ सोशल इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा जबरदस्त पॉइंट है कि समाज के विकास के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी समावेशी शिक्षा व्यक्तियों के सहयोग से समाज का निर्माण करता है। व्यक्ति समाज के निर्माण की नींव है। व्यक्ति क्या है? समाज के निर्माण की नींव है, यानी व्यक्तियों की प्रगति, परिश्रम, सूझबूझ एवं प्रयत्नों से उसका व्यक्तिगत जीवन संवरता है। क्या होता है? व्यक्तिगत जीवन संवरता है, जिसमें शिक्षा का योगदान सबसे अधिक महत्व रखता है। जिसमें शिक्षा का योगदान क्या होता है? सबसे अधिक महत्व रखता है। पांचवा नंबर यहीं पर हमारा हो जाता है कि बालक का व्यक्तित्व, जीवन एवं उनका विकास, यानी समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए है। क्लियर। छठा नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि सामान्य मानसिक विकास संभव है। सामान्य मानसिक विकास संभव है, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। विशिष्ट शिक्षा क्या है? इसमें क्या होता है कि मानसिक जो जटिलता होती है वो मुख्य है, यानी अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं। ये जो अपंग बालक होते हैं, मतलब अगर उनके शरीर से किसी प्रकार से अपंग हैं, तो मतलब दूसरे जो बालक होते हैं, सामान्य जो बालक होते हैं, जो मतलब इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, अपंग कुछ नहीं होता है, तो उनसे वो अपने आप को तुच्छ हीन समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण उसके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। क्लियर। ये हो गई इसकी लाइन। सातवां नंबर पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा कि संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन क्या होता है? यानी भारतीय संविधान में विभिन्न धाराओं एवं संशोधनों के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कई तरीकों से शिक्षा के अधिकार का प्रतिपादन किया गया है। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा यानी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। मैंने आपको इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, राष्ट्रीय नीति 1986। दूसरा हो जाएगा शिक्षा के सार्वभौमिक बनाने के लिए कार्यक्रम, यानी 1985।
उसके बाद हो जाएगा कि अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2002, ये मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी काफ़ी बार कराया सेकंड सेमेस्टर में कि मतलब सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था, 2002 में। उसके बाद हो जाएगा यहाँ समावेशी शिक्षा के लिए क्रियात्मक योजना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक कवर किया है। आशा करते हैं आप लोग इन हेडिंगों को, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि समावेशी शिक्षा में सामाजिक समानता का उपयोग लिखिए, ठीक है ना, यूज ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो यहाँ पर अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तब आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ये जो पेपर होता है हमारा कितने नंबर का होता था, तो 50 नंबर का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, 25 नंबर को आपको अनिवार्य रूप से लाने हिलाने होते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आपको पता ही क्या करना होता है, और ऑल सेमेस्टर की क्लासेस लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हाई-फाई स्टडी 94। ये क्लास आपकी छोटी सी थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ आज बेस आपको बताना था, थोड़ा सा बेसिक बताना था, उसकी परिभाषाओं के बारे में बताना था, उनके बारे में बताना था। ठीक है ना, कि समावेशी शिक्षा आखिर में है क्या। तो आपको कल से क्लासेस, आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस, आपको अच्छे से और क्लासेस मिलेंगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ क्लासेस का टाइम कितना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुछ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।